आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। आज इसी क्रम में लखनऊ में सीएम योगी ने अकबरनगर में वृक्षारोपण किया। पूर्वी विधानसभा विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी पौधारोपण किया। देखिए इस खास अवसर पर विधायक ओपी श्रीवास्तव ने क्या संदेश दिया। हमारे पूरब विधानसभा आदरणीय हम सब के युवा हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय नीरज सिंह जी का, माननीय श्री नगर अध्यक्ष जी का आगमन हुआ। आप सभी को मैं पूरब विधानसभा की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी हमारे युवा साथी यहाँ आज एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज एक विशेष पर्व की शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पे एक पेड़ मां के नाम का अभियान शुरू हुआ है। इस पावन अभियान के साथ हम सब की जन भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि जब हम एक पेड़ मां के नाम लगाते हैं तो न केवल हम अपनी जन्मदात्री मां के नाम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अभी तो हम अपनी धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारी जीवन दात्री माँ हमारा पालन पोषण हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी तरह हमारी धरती माता भी जीवन दात्री माता की तरह हमें जीवन का संचार करती है। हमारे में आप सब ने देखा होगा कि इस धरती पर जीवन का संचार करने वाले ऑक्सीजन है, पानी है, इन सब का स्रोत वृक्ष, इन सब का जितनी भी जीवन के जीवनदायिनी चीजें हैं, जितने भी जीवन के संचार करने वाले तत्व हैं, इन सब का स्रोत वृक्ष। इसीलिए वृक्षों को जीवनदायिनी कहा गया। जीवन का संचार ये करते हैं इस सृष्टि। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाए जाएं, उतना ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, उतना ही पुष्ट होगा और उतना ही इस सृष्टि जगत के लिए कल्याणकारी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस अभियान का हिस्सा बने और भावनात्मक रूप से, जैसा कि आदरणीय नीरज जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा, जो श्रेष्ठ जन होते हैं वह सूत्र रूप में कोई ऐसा तत्व जोड़ देते हैं उसमें कि उससे जनसमूह जुड़ जाए। उसके पीछे का अभिप्राय उनका बड़ा वैज्ञानिक और तार्किक होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा इसमें यही है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाने से मात्र पेड़ लगाए नहीं जाएंगे, उनका भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ाव बनेगा और आप उनका उसी प्रकार संरक्षण और संवर्धन करेंगे जैसे अपनी जन्मदात्री माँ का करते हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिप्राय रहा होगा और आज उसी कड़ी में इस प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उकरैल नदी के तट पर नवनिर्मित सौमित्र वन में एक नए इतिहास का सृजन किया गया है। और आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुसार पूरे प्रदेश में मात्र एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। मैं समझता हूँ सायंकाल 6 बजने वाला है, 6 बजते बजते इस सूचना की पुष्टि भी हो जाएगी कि मात्र एक दिन के अवधि में उत्तर प्रदेश ने 36 करोड़ 50 लाख वृक्षों का रोपण करके नए इतिहास का सृजन किया है। और मैं समझता हूँ कि न केवल 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष आज लगाए जाएंगे, अब तक 168 करोड़ वृक्ष रोपित किए जा चुके हैं प्रदेश में। उसी श्रृंखला में आज एक विशेष दिन उन्होंने अभियान लिया 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने का। और उत्तर प्रदेश में जो जितना भी भूभाग है, इसमें हरित भूमि अभी हमारी 9.23% है। इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प आज लिया कि 2026-27 तक 27 पूरा होते होते इसको 15 उत्तर प्रदेश के 15% भूभाग को हरित भूमि के रूप में विकसित कर देंगे। यह अपने आप में, क्योंकि आपने देखा होगा आज की आधुनिक जीवन शैली में, आज की सुख सुविधाओं द्वारा भरी जीवन शैली में
जहाँ एक तरफ मनुष्य को सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी क्रमिक रूप से सामने आ रहे हैं और दूरगामी परिणाम इनका बहुत भयानक होने वाला है। इतना ये जो गैजेट्स आजकल के हैं, जो सुख सुविधाओं के संसाधन हैं, जो आधुनिक भौतिकी उपकरण हैं, ये इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करते हैं कि इन्हीं का परिणाम है कि आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी मानवता के सामने खड़ा हो गया है। आप देखते होंगे कि हमारे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं, हमारे समुद्रों का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, बेमौसम बरसात होती है, बेमौसम आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये सब उसी के दुष्परिणाम हैं। इसलिए ये प्रकृति को हमने अपने हाथों से बिगाड़ा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, एक सीमा से ज़्यादा छेड़छाड़ करने पर प्रकृति फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ये मानव की खुद की सृजित की हुई आपदा है। इसलिए मानव को ही इसका समाधान निकालना होगा। इसलिए मानव मात्र के लिए उन्होंने इसलिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने का आज ये लक्ष्य लिया कि कम से कम इससे प्रेरणा लेकर हर आदमी ये संकल्प ले। और आपने देखा होगा कि आज इसके लिए उन्होंने कुकरेल नदी का चयन किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा होगा कि अतिक्रमण कर करके नदी को पाट पाट के हमारी प्राचीन नदी संस्कृति के प्रति को आघात पहुंचाकर इस प्रकार से कुछ लोगों ने कुकरेल नदी को कुकरेल नाले में परिवर्तित कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ एक कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना का उन्होंने अभियान लिया और उसके तहत उस पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया है। और आज जो लोग वहाँ गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक हरा भरा चमन जैसा नजर आ रहा था। और जब ये वृक्ष पनप के और बड़े हो जाएंगे, इनका संरक्षण संवर्धन होगा, तो लखनऊ के लिए निश्चित रूप से ये अनमोल चीज होगी। ये प्रकृति की गोद में और ये लखनऊ के हृदय स्थल में ऐसा हो रहा है। और विशेष करके ये पूरब विधानसभा में इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, जिसके लिए मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना